नमस्कार दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के ऊपर बात करने वाले हैं। इस चतुर्थ अध्याय में ही भगवान का अवतरण कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इस विषय के ऊपर चर्चा की गई है। भगवान का अवतरण, संसार के हालात और सत्य धर्म की स्थापना और साधु पुरुषों का उद्धार, पापियों का नाश, ये सभी प्रसंग इस अध्याय नंबर 4 में दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है, भगवान कहते हैं कि हे परम तपस्वी अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सभी जन्मों को तू नहीं जानता, किंतु मैं जन्म मरण से रहित हूँ, इसलिए मैं सदा ही सबकी जीवन कहानी को जानता हूँ। मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त संसार के प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी इस प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब भी संसार में धर्म की हानि होती है, अत्यंत धर्म गलानी का समय होता है, संसार में चारों ओर पापाचार, भ्रष्टाचार, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने दिव्य रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में दिव्य तन में प्रवेश करके लोगों के सन्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वाले पापियों का नाश करने के लिए और सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर कल्प के संगम युग में प्रकट हुआ करता हूँ। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग केवल देवताओं का ही पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 प्रकार के वर्णों का समूह, गुणों का समूह कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे ही द्वारा रचा गया है, जिसको बाद में शास्त्रवादियों ने अपने अपने तरीके से शास्त्रों में वर्णित किया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुझे वह कर्तव्य कर्म भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ कर्मों से अथवा कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में जिसका मन सदा ही लगा हुआ रहता है, वह मनुष्य वास्तव में कर्म करते हुए भी जैसे कि कुछ नहीं करता, और जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान से रहित हो गया है, जिसको किसी से कोई मोह या ममता नहीं रह गई है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में ही स्थित रहता है, ऐसा जो पुरुष है वह सदा ही मेरी प्राप्ति कर लेता है। कई पुरुष संसार में द्रव्य यज्ञ के द्वारा परमात्मा को याद करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ जप तप करने वाले हैं, और दूसरे कितने ही संसार के लोग योग रूपी यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों के द्वारा यतनशील और स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करके परमात्मा को रिझाने का प्रयत्न करते हैं। हे परम तपस्वी अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। उसका कारण यह है कि संपूर्ण कर्म अंत में जाकर ज्ञान में ही समाप्त होते हैं, और उस ज्ञान को जानकर फिर तू इस मोह को भी कभी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को और मुझ परमात्मा को जानेगा, वह कर्म को ज्ञान मैंने तुझे दे दिया है। और यदि तू संसार के अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, महापापी है, तो भी तू मेरी इस ज्ञान रूपी नैया के द्वारा निसंदेह ही संपूर्ण पाप के समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन,
जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म में कर देती है, जैसे कहीं जंगल में आग लगी होती है तो वो लगती ही जाती है और 1 सेकंड में ही पूरे जंगल को भस्म कर देती है, वैसे ही ये ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण पाप कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में अर्जुन ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण पुरुषों को कभी भी कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे अर्जुन, तू मन में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा छेदन करके कर्मयोग में स्थित हो जा, अर्थात इन दोनों ही काम और क्रोध रूपी पापियों को मार डाल और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।